तो स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों बीपीएससी शिक्षक भर्ती का एग्जाम का तिथि जो है और नज़दीक आते जा रहा है। जिस तरह जो है लोग अपने तैयारी में डूबे हुए हैं, उस तरह से लग रहा है कि सभी लोगों का तैयारी चरम सीमा में बना हुआ है। और कट ऑफ की बात कीजिएगा तो कट ऑफ जो है वो हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष भी उम्मीद किया जाता है कि वो अपने आसमान और चरम सीमा में पहुँचने वाला है। इसलिए हर एक विद्यार्थी का तैयारी उस लेवल का हो चुका है। और जिसका नहीं हुआ था वो सभी लोग जो है ऑनलाइन वीडियो देख देख के, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, देख के अपना तैयारी बूटअप कर लिया। और उन सभी को चापने के लिए जो आपको एफएमएससी का जो सारा वीडियो जो मैराथन दिया हुआ है उसको आपको देखने अनिवार्य होगा। तभी जो है आप जो हर एक वीडियो को देख लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट जो है ना वो और चीज़ों की तुलना जो है इससे पूरा होने वाला है। तो जिस प्रकार कल जो आपने मैराथन देखा था, आपको जो कि भारत का राज्य व्यवस्था जो कि पॉलिटी स्पेशल चल रहा है अभी, तो सारा चीज़ स्पेशल करके ख़त्म किया था। और आपको लास्ट में जो करंट स्पेशल भी देखने को मिलने वाला है। कुछ लोगों का कमेंट भी आ रहा था ग्रुप में कि कब से जो स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर का। तो करंट अफेयर का एक सीरीज एक ऐसा धमाकेदार से जाएगा, इसमें आपका पूरा एसपीडी का बुक जो है, जो कि मेन बुक जो जिससे मेन टॉपिक जो होता है वो सारा आपको एक ही वीडियो में आपको जो है वो लगभग 1.25 घंटा या 1:45 मिनट का जो है ये वीडियो होने वाला होगा। वो जिस समय आएगा उस समय आपको पहले जो है ग्रुप के माध्यम से सूचना जो आपको मिल जाएगी। तो सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि आज जो है वो पॉलिटी का यानी जो है भारत का राज्य व्यवस्था का जो है पार्ट 2 जो है वो आज खत्म होने वाला है। यानी पार्ट 2 में जो पूरा पॉलिटी जो है खत्म करके ही यहाँ से जाया जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला हुआ सारा वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए। तो ये आपको पॉलिटी जो है आपको 6 to 8 में जिनका एसएसटी सोशल साइंस है उनके लिए रामबाण होने वाला है। उसके साथ साथ जो कि पीआरटी की तैयारी करते हैं वो, और जिनका जो है आपको टीजीटी में पॉलिटी है, तो वो सारा चीज़ आपको एक ही वीडियो में आपको कवर अप होने वाला है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के संविधान में है ना कि राज्यपाल को मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति की तरह क्या कहता है? मनोनीत किया जाता है। और इस मनोनीत करने की पद्धति को किस देश से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से जो है वो लिया गया है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक जनजातीय कल्याणकारी मंत्री की नियुक्ति वो कौन करता है? ये राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। ठीक है, और राज्यों का लिए एक राज्यपाल होगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 153 में किया गया है। 153 में किया गया है। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि राज्यपाल जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो राष्ट्रपति के विचारों के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये 201 के तहत जो है राज्यपाल जो किसी विधेयक को क्या कर सकता है? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित जो है वो रख सकता है। बता देगा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति जो है कौन करता है? ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। बता देगा भारत के राज्यपाल बनने वाली जो है ना पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कहाँ की बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। ठीक है, बताएगा राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं, राज्य महाधिवक्ता जिसको कहते हैं एडवोकेट जनरल, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य में है तो राज्यपाल के जो है वो हो जाएगा महाधिवक्ता, वो राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। और आपको जो महाधिवक्ता जो होते हैं वो एडवोकेट जनरल जो होते हैं, अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, उसकी नियुक्ति वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया, जिसको महान्यायवादी कहा जाता है। इसको महाधिवक्ता कहा जाता है। ठीक है, और महान्यायवादी की वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 76 में क्षेत्रीय वो क्षेत्र में क्या किया गया? इसको वर्णन किया गया महान न्यायवादी का। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि राज्य विधानमंडल में उच्च सदन को क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? विधान परिषद कहा जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? ये 25 वर्ष जो है ये होना चाहिए। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, जो कि जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री भारत में किस राज्य की मंत्री बनी थी? ये उत्तर प्रदेश की बनी। ठीक है, बता दीजिए। हाँ, सुधा की बनी थी। बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में विधानसभा में सदस्यों की संख्या जो है ये किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित किया गया है? 170 में किया गया। देखिए विधान परिषद का गठन जो है 169 हो जाएगा और उसके सदस्यों का वर्णन 170 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लगा हुआ है? गोवा में। ये गोवा में लगा हुआ है। समान नागरिक संहिता जो है ये गोवा में लगा हुआ है। और बिल पारित करके जो है ना वो समान सिविल संहिता लगा हुआ है, ये उत्तराखंड में लगा है। 2024 में लगाया गया उसको।
बता दीजिएगा राज्य का विधानसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र किसको देता है? ये उपाध्यक्ष को। ये राज्य का विधान सभा का जो अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना पद देता है, और लोकसभा जो है वो अपना अध्यक्ष पद भी देता है, त्याग पत्र जो वो लोकसभा उपाध्यक्ष को ही देता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि लोकसभा उपाध्यक्ष नहीं होता है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को ही नहीं देगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में जो है राज्यसभा का क्या कहते हैं विधानसभा का सीट कितना हो जाएगा? दिल्ली में 70 को हो जाएगा, विधानसभा 70 हो जाएगा। बिहार में कितना है? 243 हो जाएगा। गोवा में कितना है? 40। गोवा में 40 हो जाएगा। और सबसे कम जो है ना ये आपको एक यूटी में है, वो कौन सा यूटी में जाएगा? पुदुचेरी में है। वो सर जी आप लोकसभा बोल रहे हैं, समझे? वो लोकसभा बोल रहे हैं, ये विधानसभा हो जाएगा, यूटी 32 हो जाएगा। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो है ना, उत्तर प्रदेश में ये किसका इसका सीट कितना हो जाएगा? विधानसभा का 403। 400 सबसे अधिक वहीं रहता है। 403 103 नहीं, 100 विधान परिषद है वहाँ। विधानसभा 403 और विधान परिषद 100 है, नेट वहाँ 100 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है ना किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते की जो है ना वो किस निधि से दिया जाता है? ये उच्च न्यायालय हो जाएगा तो राज्य के संचित निधि से हो जाएगा, और उसका जो हो जाएगा क्या कहते हैं उसका सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा तो वो केंद्र का संचित निधि से दिया जाता है। ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन रहेगा कि संपत्ति का अधिकार जो है ना अब कौन सा अधिकार बन गया है? कानूनी अधिकार। और उसको कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है? 301 में। और पहले कौन सा अधिकार था? वो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन सा अनुच्छेद था? अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 था मौलिक अधिकार में, और उसको हटा के ले गया आगे कहाँ? कानूनी अधिकार में ले गया 301 में ले गया। देखिए कौन किसको कब हटाता है ना, यही बात पूछता है अधिकांश। और अगर अनुच्छेद की चर्चा करेगा तो दरोगा में पूछा हुआ था क्वेश्चन कि राज्य क्या कहते हैं मुख्यमंत्री जो है ना उसके कार्य परिषदों का गठन कौन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये सब बहुत क्वेश्चन ऐसा रहता है जो आपको डीपली लेवल का पूछता है भुट्टू बाबू। तो आपका तो उसे हिंदी से मतलब है, लेकिन आप इस क्लास में बैठे हैं इसके लिए आपको क्या कहते हैं परवल को सहारना पड़ेगा हमको। तो बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बता दीजिएगा उच्च न्यायालय के राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था जो है किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? 214 के तहत किया गया है। और राज्य न्यायालय जो है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह इसका वर्णन 215 में किया गया। देख लीजिए राज्य हो जाएगा तो 214 में किया गया, राज्य के उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। और 215 में हो जाएगा राज्य का उच्च न्यायालय जो है क्या होगा? एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय हो जाएगा, एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय में होता है कि सर्वोच्च न्यायालय गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 124 में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय जो एक अभिलेख न्यायालय होगा इसका वर्णन 129 में किया गया है, 129 में किया गया है। ठीक है ना। ये सर्वोच्च न्यायालय था और ये कौन हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय देगा। आपसे पूछ देगा सर जी क्या नाम है वो आपका? धर्मेंद्र ठाकर ना। तो आपसे पूछ देगा कि सर्वोच्च न्यायालय एक प्रकार का अभिलेख न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 129 में किया गया। और राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा ये अभिलेख न्यायालय होगा तो 215 हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि 2 या 2 से अधिक न्यायालय के लिए जो है ना साझे न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? ये 231। देखिए इसको याद रखने का तरीका क्या है? 2 या 2 से अधिक न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यानी 2 3 1। 2 या 2 से अधिक के लिए तो 2 या 2 से अधिक 3 होगा, और इसका उसके लिए एक न्यायालय होगा, एक उच्च न्यायालय होगा तो क्या होगा? 2 3 1 हो जाएगा ना। इसको तरीका याद रख सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक न्यायालय के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, इसका वर्णन 2 3 1 में किया गया है। यानी 2 या 2 से अधिक के लिए 2 हो गया, और 2 से अधिक कितना होता है? 3 होता है। और उसके लिए क्या उच्च न्यायालय होना चाहिए? 1 होना चाहिए। 2 3 1। और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 2 3 होता है, और 1 2 3 में क्या होता है? अध्यादेश जारी करता है कौन? राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करता है 123 में करता है। ठीक है सर जी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अब मुझे बताइएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1862 में किया गया था। 1861 का अधिनियम था कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इस तीनों को उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1 साल में किया गया था 1862 में। उसके बाद ठीक इसके 5 साल के बाद किया गया था 1866 में। 61 का अधिनियम के 5 साल के बाद बोल रहे हैं 1866 में किया गया था कौन उच्च न्यायालय? इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 1916 में किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन बताइएगा इसका डेट से मेंशन नहीं किया हुआ है सर, इसमें जो है ना डेट नहीं दिए हुआ है,
मार्च देखिएगा, 9 फरवरी देता है। देख लीजिएगा। देखिए गूगल का जो है ना उसका डेट भरोसा नहीं कीजिएगा, कोई ऑथेंटिक बुक का ही डेट देखा कीजिएगा। हाँ, गूगल का डेट और बाकी बुक का डेट से ना बहुत मेंशन अलग अलग भिन्नता रहता है। बता दीजिएगा अभी जो है ना पटना उच्च न्यायालय के जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन है। वो चनाचूर ने वो चंद्रचूड़ जो है ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ये चनाचूर नहीं है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा। जो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में किया गया था। और सबसे लास्ट में जो बना था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 2019 में बना था। उसकी राज्य की स्थापना हुआ था 2 जून 2014 को, और उसका हाईकोर्ट जो बना था ना 2019 को। और वर्तमान समय में देश में कुल कितने उच्चतम न्यायालय हैं? एगो उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एगो है, उच्च न्यायालय क्या गो है? 25 गो उच्च न्यायालय हो जाएगा। बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय गठन कब किया गया था? 1866 में। बताइए उच्च न्यायालय का प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? अन्ना चांडी। वो सर जी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी थी, वो मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी वो अन्ना चांडी बनी थी, प्रथम महिला बनी थी। और जो प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी? लीला सेठ। याद रखिएगा, अन्ना चांडी जो थी ये आपको उच्च न्यायालय की जो है प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। सिर्फ महिला न्यायाधीश बनी थी और महिला में मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा तो कौन हो जाएगा? लीला सेठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये केरल से फातिमा बीबी थी शायद। सर्वोच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सर, न्यायाधीश ही बनी होगी, मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है कोई। नहीं, तीनों में ना कुछ कन्फ्यूजन है, तीनों में देख लीजिएगा ना, उसमें इसमें मेंशन नहीं किए हुए इसमें। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राज मन्नार समिति जो है इसका गठन जो है वह किस राज्य में किया गया था? ये तमिलनाडु में किया गया था। तमिलनाडु में किया गया था। आगे बता दीजिएगा कि केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ये 245 और 246 दोनों में किया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि रेडियो और दूरदर्शन के विज्ञापन पर टैक्स कौन सरकार लगाता है? राज्य सरकार। रेडियो और क्या कहते हैं दूरदर्शन के विज्ञापन पर जो है वो टैक्स जो है वो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। बताइएगा अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद में है? 263 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि संविधान में किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही कोई कर लिया जा सकता है। ये 265 के तहत किया गया है। बता देगा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद में है? 263। इसका गठन कब किया गया था? 1990 में इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शीतलवार समिति के अध्यक्ष कौन थे? MC शीतलवारी थे। और पुंछी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मदन मोहन पुंछी थे। और सरकारी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यही रणजीत सिंह सरकारिया हो जाएंगे। राज मन्नार समिति के अध्यक्ष 100 ये आपको जो है ना, ये आपको हम बताते हैं आज़ाद हिंद फौज पर जो केस हुआ था ना, उस तीनों पर जो केस हुआ था ये गुरदाप सिंह ढिल्लो और अर्दीप सिंह सहगल और एक और थे कोनो ढ थे ढिल्लो और शहनवाज खां थे। ऐसा ही 3 गो 100 ढ थे जिन पर केस लगाया गया था। चमन लाल शीतलवार जो थे ना, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच समिति के अध्यक्ष बने थे। सर जी आप हिस्ट्री से पॉलिटी में कहाँ कनेक्ट कर रहे हो सबको? अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि जो है वो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ये संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। संसद इसको बढ़ाने का अनुशंसा करेगा और बढ़ाने का श्रेय जो है वो राष्ट्रपति को दिया जाता है। आगे बता दीजिएगा कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जो है संविधान के साथ धोखा है? हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा दिया गया था। बताइएगा राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है किसकी सलाह पे लगाई जाती है? राज्यपाल की सलाह पे लगाई जाती है और लगाने वाले राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है ना। राष्ट्रपति शासन जो है कम से कम अधिक से अधिक कितने अवधि लगाया जा सकता है? ये 3 साल तक, यानी अधिक से अधिक जो है ये 3 साल तक जो है राष्ट्रपति शासन जो है वो रह सकता है। एक बार में 6 महीना। हाँ, एक पहला राउंड में 6 महीना, फिर उसको देखेगा नहीं कंट्रोल हुआ मार एक चौपार फिर 6 महीना। लेकिन 6 महीना 3 साल से अधिक जो है वो राष्ट्रपति शासन जो है लगातार 3 साल तक जो है वो नहीं लगा सकता है। लगता क्यों राष्ट्रपति शासन युद्ध? देखिए राष्ट्रपति शासन जो है ना राज्यपाल के अनुशंसा पर जो किसी राज्य में लगाना है, जैसे हम बताते क्यों लगता है हम बताते हैं। देखिए आपके अंदर
हिंदी वाला जो भावना जगह रस जगह उसको हम बुझाने का काम करते हैं। जिस प्रकार अभी जो है आप यहाँ विनोद का काम कर रहे हैं, मनोरंजन का काम कर रहे हैं, और आपके मन में ये क्वेश्चन उठा कि राष्ट्रपति शासन क्यों लगाया जाता है, इस प्रकार राज्य की स्थिति देखी जाती है। राज्य में अगर कोई अकाल पड़ गया या संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, या आप दंगा हो गया, बता दें दंगा हो गया, या फिर अकाल पड़ गया, या भूस्खलन हो गया, प्राकृतिक आपदा से कुछ ऐसा हो रहा है जो कि राज्य के कंट्रोल से बाहर है। अब हमारे राज्य की सरकार उसको रक्षा नहीं कर सकती है, वो सहायता लेती है केंद्र से, और इसलिए जो केंद्र सरकार क्या करता है उसमें तुरंत जाके आपातकाल घोषित करता है कि यहाँ अब कुछ जो है नो मैंस लैंड, यहाँ पर जो है कुछ नहीं होगा। केंद्र राज्य सरकार का सारा चीज़ जो है वो केंद्र के अंदर आ गया। अब केंद्र के अंदर जो है वो सारा चीज़ करेगा, ठीक है ना। छोड़ दिए ना, कौन पॉइंट? जब सरकार नहीं चला पाती है सर वही तो बोले ना, सरकारी तंत्र नहीं सर, सुन लीजिए, सरकारी तंत्र विफल होना, इसे हम दूसरे वर्ड में ये बोल दी, सरकारी तंत्र विफल हो गया। अगर आपको नहीं विश्वास हो तो वीडियो को बैक करके आप थोड़ा देख सकते हैं, हमने ये बोल चुका है, ठीक है ना। आप समझते हैं कि आपका थोड़ा रुझान नेता के प्रति अधिक है, क्लास के बीच में डिस्टर्ब मत किया कीजिए, ये गलत बात हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि संविधान के किस संविधान अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356। और सबसे पहले जो है राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा था? पंजाब में। सबसे पहले कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था, ठीक है ना। सबसे पहले वहीं लगा था, पंजाब में लगा था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि सुनिए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि जो है आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके लिए जो है केवल एक बार वर्ष में केवल जो है एक बार के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ये आपको ऐसा जो है वर्णन किया गया है लोकसभा की अवधि में। बता देगा आपातकाल जो है कितने प्रकार में राष्ट्रपति क्या कहते हैं, आपातकाल जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है? 352 से लेकर 356 तक किया गया है, 360 तक किया गया है। तो 352 में किसका वर्णन किया गया है? राष्ट्रीय आपात, यानी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है ये संघ का सूची, राज्य सूची जो है सभी पर जो है किसका अधिकार हो जाता है? ये केंद्र का अधिकार हो जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत जो क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अब तक जो है राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया जा चुका है? 120 से अधिक, यानी 120 से अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा चुका है। और बताइएगा 360 के तहत क्या लगाया जाता है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात अब तक कितना बार लगा है? एक बार भी नहीं लगा। और राष्ट्रीय आपात कितना बार लगा है? 3 बार लगा है। कब तक लगा है? 62, ठीक है, 62, 71 और 75। 62 में भारत चीन युद्ध हो जाएगा, 71 में भारत और पाकिस्तान युद्ध हो जाएगा, और 1975 में जो है ये आपको इंदिरा गांधी की सरकार थी, आंतरिक गड़बड़ी के कारण जो है ये लगाया गया था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश को जो है ना संसद के सामने जो है कौन रखता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा रखा जाता है, ठीक है। बता दीजिएगा वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? 280 में किया गया। और वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 5 वर्ष तक होता है। और पहला वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? के.सी. नियोगी हो जाएंगे। और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? N.K. सिंह हो जाएंगे। और 16वें कौन बनने वाले हैं? अरविंद पनगड़िया बनने वाले। कब बनेंगे ये? 2026 के बाद, 2026 के बाद बनेंगे ये। हाँ, 2026 के बाद बनेंगे ये। बीचे में नामित कर दिया गया, बीचे में मर जाएगा, कब कौन मरने वाला कौन देखने गया। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, ठंड रखिए, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि केंद्र और राज्य के मध्य जो है वित्तीय विवादों का समाधान जो है ना किस संस्था के द्वारा किया जाता है? ये वित्त विभाग के संस्था द्वारा, जो वित्त आयोग के द्वारा जो ये किया जाता है। बताइए योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950। ये 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का किया गया था, स्थापना किया गया था। अब योजना आयोग का जो कौन आयोग आ गया? नीति आयोग। 15 मार्च से अब आ गया 1 जनवरी 2015। देखिए योजना आयोग आया था 15 मार्च 1950 को, और नीति आयोग कब आ गया? 1 जनवरी 2015 को आ गया, ठीक है ना। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू। और उसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन कुमारी बेरी। और उसके सुब्रमण्यम कौन है? CEO हो जाएंगे। बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग जो है ना ये कैसी संस्था है? ये गैर संवैधानिक, हाँ भाई, गैर संवैधानिक संस्था हो जाएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री ही होते हैं। बताइएगा नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। और इसके उपाध्यक्ष जो वर्तमान में सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। और इसके वेबसाइट कौन है?
हाँ नीति.government.in हो जाएगा, www.niti.gov.in हो जाएगा। देखिए IN जो है ना, उस जितना भी प्राइवेट संस्था होती है सब के लिए जो है IN लगाया जाता है, IN। बिजनेस के लिए ORG लगता है, ऑर्गेनाइजेशन ORG.org लगता है, और बाकी के जो खरीदा हुआ वेबसाइट होता है उसके .com लगता है, जैसे google.com, youtube.com, फलना.com, चिलना.com, fmsc.com, कुछ भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थकालों में एक प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसका था? के संथानम का था, के संथानम का था, ठीक है ना। आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि किसी भी राजनीतिक दलों को, वोटो बाबू, किसी भी राजनीतिक दल को मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए सदन में कम से कम कितना % सदस्य होना चाहिए? 1/10 यानी 10% जो है वो होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, है तभी तो विपक्ष में बना हुआ है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा 61वें संविधान संशोधन जो ये कब हुआ था? 1989 में, और इसमें क्या किया गया था? मतदान की उम्र को घटा के 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दल बदल निरोधक अधिनियम कब आया था? 1985 में आया था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि राजनीतिक दलों को सबसे पहले संवैधानिक मान्यता जो है किस वर्ष दिया गया था? 1985 में ही दिया गया था। राजनीतिक दलों को संवैधानिक दलों का मान्यता जो 1985 में ही दिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मानवाधिकार आयोग जो किस प्रकार की संस्था है? ये भी असंवैधानिक हो जाएगा, ये भी असंवैधानिक हो जाएगा। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 10 दिसंबर को ये मनाया जाता है। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 344 जो है यह किस संबंधित हो जाएगा? राजभाषा आयोग के गठन से संबंधित हो जाएगा। और 1955 में राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। कल ही बताया था ना, बीजी खरे, बीजी खेर हो जाए, खरे बोलिए, खेर बोलिए। ये दिनेश कुमार खाड़ा, हाँ वो खाड़ा है, खरे है, चेंज हो गया है। दिन को सुब्बा लक्ष्मी नहीं है, ये दिनेश कुछ करके बना है, उसका नाम अपडेट हो गया। ये खाड़ा जो ना वो चेंज हो गया। SBI का जो अध्यक्ष थे ना वो चेंज हो गया। बैठ गया होगा वो, बता दें। हाँ बैठ गया। आगे बताइएगा 300 संघ की राजभाषा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? 343 में किया गया है। राजभाषा पर संसदीय आयोग के समिति का अध्यक्ष किस अनुच्छेद में किया गया है? 344 में किया गया है। राज्य की राजभाषा जो होगी इसका वर्णन 345 में किया गया है। और किसी भी जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली एक समूह की जो बोली जाने वाली भाषा होगी 347 में किया गया है। बता दीजिएगा हिंदी भाषा के विकास का निर्देशन 351 सबसे लास्ट में, 343 लेकर 351 रखे ना, तो सबसे लास्ट में हिंदी भाषा के विकास का वर्णन किया गया है। बताइएगा संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? 22वीं। और सब ठीक है। और दूसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन हो जाएगी? बंगाली। वो चीनी जो है ना वो उसमें हो जाएगा, आपको विश्व में हो जाएगा, मंदारी हो जाएगा, चीनी भाषा। हाँ बता दीजिएगा अभी जो है ना, सुनिएगा अभी जो है ना कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? ये 9 गो है, 9 गो हो जाएगा। नहीं ऑफिशियली है सर, ऑफिशियली हो गया। पहले 6 गो था, अब जो है पाली, प्राकृत और फारसी 3 गो नया ऐड किया गया, हो गया ऑफिशियली, समझिए ना। पाली, प्राकृत और फारसी सबसे पहले ऐड किया गया था। तमिल को कब ऐड किया गया था? 2004 में। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, कन्नड़ और आपको हो जाएगा उड़िया। तमिल हो जाएगा 2004 में, तेलुगु हो जाएगा 2008 में, उसके बाद मलयालम हो जाएगा 2013 में, संस्कृत हो जाएगा 2005 में, कन्नड़ 2008 में, उड़िया हो जाएगा 2014 में, और उसके पाली, प्राकृत, फारसी 2023 और 24 दोनों मिला के हो गया, ठीक है ना। वो जो है ना नमक वाला भाषा हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, वो भाषा हो जाएगा। हाँ 71वां 1992। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय का वर्णन किया गया है? 29 विषय का वर्णन किया गया। और नगर पालिका के लिए 18 विषय का वर्णन किया गया है। बता दीजिएगा त्रिस्तरीय पंचायत समिति का वर्णन जो है किसके द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता कब आया था? 1957 बलवंत राय 1957, अशोक मेहता 1977 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताएगा अशोक मेहता जो था वो कौन मॉडल पर था? 2 स्तरीय हो जाएगा। और बलवंत राय मेहता जो है वो 3 स्तरीय में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि ST के लिए परिपूर्ण किस राज्य में अनुसूचित जाति के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में उसके लिए कोई आरक्षण जो है वो नहीं दिया गया है, ठीक है। देखिए ऐसा बात है कि ST से परिपूर्ण राज्य है वो
ये क्या कहते हैं अनुसूचित जाति से परिपूर्ण जो है राज्य है एसटी, क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में उसको आरक्षण जो है वो नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पंचायत समिति जो है ये किस सदस्य के द्वारा चुनावित किया जाता है? ये जनता के द्वारा चुना जाता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं नसीम कुमार नहीं होगा, उसमें अपडेट नहीं, असीम कुमार ने। बता दीजिएगा संविधान संशोधन का प्रावधान जो है यह किस अनुच्छेद में दिया गया है? 368 में संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है, और भाग की बात करेगा तो भाग 20 हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन जो है यह संसद के लिए किस सदन में लाया जाता है? ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लोग ला सकते हैं। पहले लोकसभा में लाइए, राज्यसभा में कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों में लाना जो है वो जरूरी है। बता दीजिए क्वेश्चन है कि दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र का दर्जा जो है वो किस संविधान संशोधन में दिया गया था? 69वां कब हुआ था? 1969वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में ई हुआ था 69वां, और 61वां जो हुआ था 1989 में हुआ था। 1921 से 18 किया गया था, और इसमें जो 69वां 1992 में जो आपको क्या किया गया था? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। और प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? 1951 में हुआ था, 1951 में हुआ था। ठीक है, बताइएगा संविधान का जो है 86वां संविधान संशोधन जो किससे संबंधित हो जाएगा? बच्चों के निःशुल्क शिक्षा से जाएगा, जो कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक हुआ, और कब हुआ था? 2002 में इसको जो ऐड किया गया था। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा कि विधानसभा और लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों के लिए दल बदल जो है यह किस संविधान संशोधन को लाया गया था? 52वां संविधान संशोधन, और अनुसूची जगह तो 10वां अनुसूची 1985 के तहत लाया गया था। ठीक है ना, आगे बता दीजिएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत जो है लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण का वर्णन किया गया है? ये 79वां संविधान संशोधन में जो है ये आपको किया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? 300, ये 54 में है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है ये 54 में किया गया है, और निर्वाचन की प्रक्रिया हो जाएगा तो 55 में है। कार्यकालिका का प्रधान हो जाएगा तो 53 हो जाएगा। राष्ट्रपति होगा ये 52, कार्यकालिका का प्रधान होगा तो 53, उसका निर्वाचन 54, निर्वाचन की प्रक्रिया 55, और निर्वाचन होने के बाद क्या साल के लिए रहेगा? तो ये उसका पदावधि 56 में किया गया है, पुनर्निर्वाचन 57 में किया गया है, उसके बाद 60 में जो उसका शपथ है, 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग है, और अध्यादेश 123 में हो जाएगा। ये राष्ट्रपति के लिए सका पका नुक ऐसे कुछ ट्रिक है इसका। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि शिक्षा का अधिकार जो है ना ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002 भी देता है और 2003 भी देता है। ठीक है ना, 2002 या 3, इसमें 3 दिए। हाँ देखिए इसमें 3 दिले हैं। ये 2002 याद रखिए, 2-3 दोनों होता है। शिक्षा का अधिकार 21 का एक संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 121 का 1 हो जाएगा, और भाग कौन हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 4 का 1 हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है यह जो है भारत के कौन बने थे? पहले राष्ट्रपति बने थे, और यह जो है संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन से अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष। इनका चुनाव जो हुआ था 11 तारीख को हुआ था, 11 दिसंबर 2000 बोल रहे हैं 1946 में किया गया था, 1946 में। और अस्थायी बने थे वो 9 दिसंबर को बने थे, सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा चुना इनको बनाया गया था। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह। हीरालाल जकानिया जो है ना, ये आपको सर्वोच्च न्यायालय के जो है ना, क्या कहते हैं हीरालाल जकानिया जो है पहले 1774 में वो बनी थी, वो बने थे एलिजाबेथ किलिजा एम पे बनी थी। देखिए इसमें जो है ना कुछ अपडेटेड हमको भी लग रहा है। वो हीरालाल जकानिया ही जो है ना प्रथम न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश बने थे, वो स्थापना के। नहीं, इसमें सेशन दिए हुए देखिए, ठीक है दे रहे इसमें भी, इसमें सेशन दिए हुए हैं कि 1969 से लेके 20 जुलाई 1969 से लेके 24 अगस्त 1969 तक जो ना हिदायतुल्लाह रहे थे। ये आपको जो ना राष्ट्रपति रहे थे, और मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे थे, समझे आप? समझ, हाँ ठीक है सही है जी। देखिए हीरालाल जकानिया जो है ना, सॉरी बोलते ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए भी जो है वो राष्ट्रपति बने थे। ये क्वेश्चन पूछा है बीपीएससी कंबाइंड में। मर गया था। हाँ, ये बीपीएससी कंबाइंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से जो है ना मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहते हुए जो है राष्ट्रपति के पद पर थे, तो कौन हो जाएंगे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताएगा नीलम संजीव रेड्डी जो थे
वह कौन से राष्ट्रपति थे एक प्रकार के निर्विरोध चुने जाने वाले, इनके ऊपर कोई विरोध जो नहीं किया गया था। आगे बता दीजिए ज्ञानी जैल सिंह जो ये कौन से राष्ट्रपति थे, प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। बता दीजिए अगला क्वेश्चन, प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन बने थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो जाएगी। और प्रथम बंगाली राष्ट्रपति कौन बने थे, प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी हो जाएंगे। प्रथम आदिवासी कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू बने हैं। और उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन बने हैं, ये रामनाथ कोविंद बने हैं। और प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उपराष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, राधाकृष्णन बने थे। और कार्यकाल में मृत्यु जो हो गई थी किसकी हो गई थी, जाकिर हुसैन की हो गई थी। बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ठीक है, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हीरालाल जेकानिया, ठीक है, हीरालाल जेकानिया जो है ना सबसे पहली बार क्या बने थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे। और वर्तमान में कौन है मुख्य न्यायाधीश, DY चंद्रचूड़ हो जाएंगे, ठीक है ना। और पुंछी आयोग के जो थे MM पुंछी थे, वो भी जो है ना मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं, 28वें क्रम के थे वो। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त में पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे, सुकुमार सेन हो जाएंगे। आगे बताइएगा अभी जो है वर्तमान में भारत के निर्वाचन आयुक्त कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार हो जाएंगे। बताइएगा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु जो है वो पद अवधि के दौरान हो गई थी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। इनकी भी मृत्यु जो है ना पद पर रहते भी हो गई थी, ठीक। हाँ, जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु जो है ना 64 तक रहे थे ना, इनकी प्रथम हो जाएगा ना तो यही हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो है ना ये भारत दूसरी बार जो है ना ये बने थे कार्यवाहक। इसके बाद जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, तो ये गुलजारी लाल नंदा बनेंगे। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनकी मृत्यु विदेश में हुई थी ना, तो ये हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री हो जाएगा। देखिए मरने में आएगा प्रथम ना, तो ये आपको मरे थे, ये भी पदावधि के दौरान ही बने थे, कौन, जवाहरलाल नेहरू, लेकिन ये अपने देश में ही मरने वाले थे। और विदेश में जो अपने पद के दौरान मरे थे ये बने थे लाल बहादुर शास्त्री बने थे। सबसे छोटा अवधि किसका था कार्य अवधि, अटल बिहारी वाजपेयी का। ये लालू जी उनको बार बार नचाते थे, बार सबसे कम 13 दिन के लिए थे, 13 दिन के लिए था। बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन से प्रधानमंत्री थे जिनको अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जिनको पद छोड़ना पड़ा था। विश्वास को विश्वास नहीं था, विश्वनाथ प्रसाद सिंह हो जाएंगे। इनके विश्वास जो है नहीं था, यानी अविश्वास प्रस्ताव द्वारा जो है इनको हटाया गया था। और कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि गैर कांग्रेसी थे, तो मोरारजी देसाई। और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो एक बार संसद में नहीं गए, चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, जो किसी भी अधिवेशन में क्या किए थे, भाग जो है वो नहीं लिए थे। और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी हत्या हुई, देखिए मरने वाला अलग है, विदेश में मरने वाले अलग होंगे, और मरवाने वाले हत्या होने वाला कौन जाएंगे, तो ये इंदिरा गांधी। पहले इंदिरा गांधी उसके बाद राजीव गांधी। प्रथम की बात होगा तो पहले इंदिरा गांधी हो जाएगी। इंदिरा गांधी की हत्या जो है उसकी कौन कर दिया था, उसका अंगरक्षक की हत्या कर दिया था। हाँ, उसका अंगरक्षक ही उसको हत्या कर दिया था। और ये राजीव गांधी की मृत्यु जो हो गई थी वो माला पहना के बम कांड में उड़ा दिया था। और अब बचल है वो अगला क्वेश्चन बताइएगा। इसलिए देखते हैं ना, उसी के बाद जो है SPG की स्थापना किया गया था। इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई थी उसके बाद ये SPG कमांडो के लिए जो है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जो है SPG कमांडो का गठन किया गया था। अभी देखते हैं हल्का सा भी कुछ होता है, कोई अपने जो है बिना मुख्यमंत्री बने प्रधानमंत्री बनते हैं। हाँ, और देखते अभी कुछ देखता है ना, कोई अगर माला ही पहनाया जा रहा है प्रधानमंत्री को तो उसको सटाया पहनाया हटाओ जल्दी से, चाहे वो पार्टी दल का नेता भी क्यों ना हो। अगर कुछ दिन पहले देखे होगा नीतीश कुमार साथ में भाषण देने गए थे मोदी जी का, तो वो हाथ का देख रहे थे वोट वाला निशान मिटा कि नहीं मिटा, जहाँ हाथ पकड़ के चट से SPG उसका हाथ देख लिया, तुरंत हाथ छोड़ दिया उसका। नीतीश कुमार है तो क्या हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा। वीडियो में देखे थे ना, सॉरी वीडियो बड़ा वायरल हो रहा था कि एक बैठल एक हाथ पकड़ लिया मोदी जी का, देख वो चका गया, बेचारा का हाथ पकड़ लिया मन बुढ़वा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। भारतीय तिब्बत बीमा पुलिस यानी ITBP की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। 1962 में किया गया था। भारत और तिब्बत सीमा की निगरानी के लिए किया गया था। असम राइफल की स्थापना कब किया गया था, 1835। सबसे पहले इसलिए किया गया था 1835 में। उसको जो है ना पूर्व का प्रहरी भी कहा था, क्योंकि क्या कहते हैं ये पूर्वोत्तर राज्य में इसका मुख्यालय पड़ता है शिलोंग में। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा
कि उधर देख रहे हैं, हो गया पूर्वोत्तर उधर था उधर के लिए बताया। सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939। सीआरपीएफ 39 और सीआईएसएफ जो है 1969 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963। एसएसबी 1963 हो जाएगा। और आपको इसकी स्थापना कब हुई थी बरौनी वाला का? 1964। देखिए लाइन से आप एसपीडी पढ़िएगा ना, इसमें लाइन से दिए हुए हैं एसएसबी के महानिदेशक कौन है, इसके निदेशक कौन है, 63 64 सब लाइन से हम लिखे हुए हैं। आगे बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965। 63 64 65 लाइन से इसमें दिए हुए हैं, 63 64 65। एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984। और एसपीजी की स्थापना 1988 में हुआ था। और एसपीजी किसकी सुरक्षा करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की सुरक्षा जरूरत है, कहीं नहीं करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि मार्कोस की स्थापना कब की गई थी? 1987 में। 1987 में मार्कोस जो होता है पानी में नहीं होता है, नौसैनिक वाला के लिए मार्कोस कमांडो जो होता है पानी में घुस के वार करता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ईडा की स्थापना कब हुई थी? ईडा 1999। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992। ईडा, हाँ IRD ईडा, हाँ 1999 हो जाएगा। सेबी की स्थापना 1992 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2003 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा परमाणु ऊर्जा विनायक बोर्ड हो जाएगा, तो ये 1983 में किया गया था। बता दीजिएगा लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 550। अधिकतम हो जाएगा तो 550, लेकिन अभी वर्तमान में कितने पे काम चलता है? 545 में काम चलता है। तो 500 वो हट गया, एंग्लो इंडियन हट गया। पहले जो था ना एंग्लो इंडियन को 104 में संविधान संशोधन जो एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, ठीक है ना। अपने आप बेटी डाउन हो रहा है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि 88 में स्थापना वाले की वैधानिक दर्जा ना भारत में 1992 में दिया गया था, वो सबको पता है उतना, समझे। बता दीजिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना कब हुई थी? 1976 में। और मौलिक कर्तव्यों का संगठन जो है ना यही दिए थे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा ही दिया गया था। 10 प्रकार का मौलिक कर्तव्य जो है इन्हीं के द्वारा, यानी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की कमेटी में जो है ना 10 प्रकार के मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया था। लेकिन आपको जो एगो मौलिक कर्तव्य 2002 में ऐड कर दिया गया, 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में उसको जो है शिक्षा का अधिकार उसमें क्या दिया गया, उसको मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। अगला क्वेश्चन है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 गो। लोक लेखा में 22 गो होते हैं, 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। और प्राकलन में कितने होते हैं? 30 गो होते हैं, ठीक है ना। और सभी लोकसभा से, प्राकलन में 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। बता दीजिएगा कि 21 वर्ष से जो 18 वर्ष घटाया गया था, ये किस समिति की तरह घटाया गया था? ये तारकुंडे समिति के तहत जो है ना 21 वर्ष से घटा के उम्र जो है 18 वर्ष कर दिया गया था। किसकी? वोट देने की आयु कर दिया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो है ना सदस्य के लिए एक तदर्थ समिति है, इसका निर्माण जो है किस समिति में किया गया था? ये किया गया था संयुक्त संसदीय समिति के तहत किया गया था। अब अगला क्वेश्चन बताइएगा नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्याय का मुख्यालय नई दिल्ली। राष्ट्रीय न्याय अकादमी का मुख्यालय भोपाल हो जाएगा। वित्त आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली। विधि आयोग का नई दिल्ली। निर्वाचन आयोग का नई दिल्ली। बाल संख्या का नई दिल्ली। पिछड़ा वर्ग का नई दिल्ली। परिसीमन का नई दिल्ली। सबका जो है ना इसमें नई दिल्ली दिया हुआ है। अब बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा में अधिकतम सीट कितने होते हैं? 550 में। राज्य से कितना होता है? 530। और यूटी से कितना होता है? 20 गो। यूटी से 20 गो। यूटी में लड़ने के लिए लोकसभा का सीट कितना दिया जाता है? 20 गो सीट दिया जाता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है इसका निर्वाचन जो होता है ये किस अनुच्छेद के तहत होता है? इसका निर्वाचन जो है ये 93, लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन जो है ये 93 अनुच्छेद के तहत होता है। और इसके संबंधित अनुच्छेद जो है लोकसभा अध्यक्ष का पद का वर्णन जो है वो 89 में किया गया। अनुच्छेद 89 में किया गया। लोकसभा शपथ जो ग्रहण करता है इसको शपथ कौन दिलवाता है? अध्यक्ष पद का प्रोटेम स्पीकर। अध्यक्ष पद के लिए कोई शपथ नहीं होता है, लेकिन अध्यक्ष बनना होगा ना तो प्रोटेम स्पीकर उसको अध्यक्ष बनाएगा। लेकिन अध्यक्ष पद के लिए जो है ना उसका कोई शपथ जो है वो नहीं होता। और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जो है प्रोटेम स्पीकर उसको बनाया जाता है जो है सबसे निर्वाचित दल का सदस्य होता है। और उसमें जो एजेंट रहता है ना उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और प्रोटेम स्पीकर जो है ना वही राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष जो है ना उसको बनाता है सदस्य के रूप में। ठीक है सर, सदस्य के रूप में बनाता है। 3 बार हो चुका है। लोकसभा पद के लिए
चुनाव जो है ना, ये अध्यक्ष पद के लिए 3 बार चुनाव जो हो चुका है। इसमें 2024 में हुआ है और ये इसमें फिर से जीत चुके हैं। कौन? ओम बिरला। कहाँ से संसद थे ये? कोटा से संसद थे। बता दीजिएगा लोकसभा का अध्यक्ष जो अपना त्याग पत्र किसको देता है? उपाध्यक्ष को देता है। बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति जो है नहीं, राज्यसभा का सभापति जो होता है ना, ये उपराष्ट्रपति होता है। समझ रहे हैं ना? फंस गए यहाँ। सदस्य में निर्वाचित। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि लोकसभा का सदस्य जो है इसको, इसका लोकसभा का सदस्य जो है इसको कौन चुन के लाता है? जनता। इसको जनता चुन के देता है, ठीक है ना। इसका शपथ कौन ग्रहण करवाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा इसका शपथ जो है वो ग्रहण करवाता है। बताइएगा मुख्यमंत्री जो है इसका शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल इसका नियुक्ति करवाता है। अपना त्याग पत्र भी देता है, ये राज्यपाल को ही त्याग पत्र देता है। बताइए विधानसभा का सदस्य जो होता है ये डायरेक्ट कहाँ से उठ के आते हैं? जनता के बीच से। जनता के बीच से विधानसभा जो है, विधानसभा के सदस्य उठ के आते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के तहत आते हैं। और इसका भी स्थापना जो, इसका भी क्या कहते हैं, शपथ जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही दिलवाया जाता है। और ये अपना जो है क्या कहते हैं उसको प्रस्ताव, क्या कहते हैं उसको, त्याग पत्र किसे देता है? ये विधानसभा के अध्यक्ष को। विधानसभा के अध्यक्ष, क्योंकि सदस्य है तो अध्यक्ष को ही क्या कहते हैं त्याग पत्र देगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अब जो है बता दीजिएगा कुछ विभिन्न कार्यकाल बता दीजिएगा कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की आयु कितनी होती है? 6। देखिए 65 वर्ष उसका एज हो जाएगा और पद के लिए अवधि हो जाएगा तो वो 6 साल हो जाएगा, ठीक है ना। राष्ट्रपति के लिए वही बात है, 6 + 65। और बता दीजिएगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी 5 65 हो जाएगा, 5 65 हो जाएगा। राष्ट्रपति का कोई नहीं होता है, उसका कार्यकाल 5 साल के लिए। हाँ, साल उसके लिए नहीं है, साल उसके लिए नहीं है, ठीक है। ये मुख्य चुनाव आयुक्त का 6 65 हो जाएगा। बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के सदस्य के लिए भी 6 65 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के लिए कितना होगा? 6 नहीं, 5 65 वर्ष उसका जो है ना ये अधिकतम आयु हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का क्या कहते हैं, मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा इसका। उच्चतम न्यायालय का यानी उच्चतम न्यायालय मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय हो जाएगा तो ये 62। उसमें तो 65 वर्ष होगा ना, इसमें तो होगा। उच्चतम में 65 और इसमें 62 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च, हाँ सर्वोच्च न्यायालय में हो जाएगा, वही बात हुआ। उच्चतम मतलब सर्वोच्च हुआ ना, तो सर्वोच्च न्यायालय का 65 साल और उच्च न्यायालय मतलब एक स्टेप नीचे हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 62 साल हो जाएगा। अब बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं ये किस मंत्रालय से संबंधित हो जाएगा? ये यूपीएससी जो कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये कार्मिक मंत्रालय के अंदर आता है। और आपको जो अंतर्राज्यीय परिषद यानी इंटर स्टेट काउंसिल जो है किस मंत्रालय के अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसंधान एजेंसी किस मंत्रालय के अंदर आता है? गृह मंत्रालय के अंदर आता है। बता दीजिएगा लोकपाल जो होते हैं ये किस मंत्रालय के अंदर आते हैं? ये भी कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत जो है वो आते हैं। और आज का लास्ट चैप्टर है, मतलब इस भूगोल क्या कहते हैं, राज्य व्यवस्था का जो है लास्ट टॉपिक या लास्ट पन्ना हो जाएगा। ये लास्ट पन्ना बताइएगा कि जो कि महेश परमाल एनसीईआरटी सार संग्रह का बेस्ट था, जो कि हम बताए भी थे कि कल जो है फर्स्ट टाइप चला था इसका और आज जो है वो सेकंड पार्ट है। तो बताइएगा राज्यसभा का सभापति जो है वो कौन है? अभी जगदीप धनखड़, जो कि कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? अभी ओम बिरला है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और बता दीजिएगा कि लोकसभा के सदन दल के नेता कौन है? लोकसभा के सदन दल के नेता हो जाएंगे तो ये सदन के नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी हो जाएंगे क्योंकि वो सदन के नेता हुए, सत्ता में जो है वही हो जाएंगे। विपक्ष के नेता बोलेगा ना तो हो जाएंगे राहुल गांधी हो जाएंगे। क्या हुआ? विपक्ष राहुल गांधी बन गया है। आप नहीं आएगा तो उसके बाद नेता नहीं बनेंगे वो। बता दीजिएगा कि महान न्यायवादी कौन है? आर वेंकट रमनी है। बता दीजिएगा क्वेश्चन कि अभी CDS कौन है? अनिल चौहान। अनिल चौहान हो जाएंगे। बता दीजिएगा क्वेश्चन CBI के अध्यक्ष कौन है? परवीन सूद हो जाएंगे। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ हो जाएंगे। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी हो जाएंगे। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि BPSC के मनु भाई है। एगो जो महिला थी सो एगो सबसे अच्छा एगो अतुल प्रसाद थे जो अस्थाई थे, जो TD 1.0 2.0 देख लिए थे। सबको अस्थाई करके खुद अस्थाई बन गए। आगे बता दीजिएगा सेबी के अध्यक्ष कौन है?
माधवपुरी बुच हो जाएंगे और ईडा के अध्यक्ष कौन है? देवाशीष पांडा हो जाएंगे। तो ये आज का क्लास जो था ये आपको महेश बनवाल के माध्यम से जो है उसको पूरे ख़त्म कर दिया गया। और आज आप जो बताइएगा आप लोग जो है अगला टॉपिक जो है अगला वीडियो जो है वो किस टॉपिक पे होना चाहिए, इसके मतलब आप लोग के जिस प्रकार कमेंट आता है उसी प्रकार से हम लोग के द्वारा जो कदम उठाया जाता है। हर एक सेक्टर को यहाँ ख़त्म कर दिया गया है। आपको महेश बनवाल के साथ साथ जो है महेश बनवाल के जो है बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए जो है आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 2 बुक से 2 बार ख़त्म कर दिया गया है। और आपको जो है ये आपको भूगोल भी ख़त्म कर दिया गया है। और आज राज्य व्यवस्था ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। अब अगला कमेंट जो है आप लोग करिए कि किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, उसको स्टार्ट किया जाएगा बिहार स्पेशल और करंट जो है आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। इसके लिए इस दोनों चीज़ को छोड़ के आप लोग कमेंट किया कीजिए किस चीज़ को आप जो कराया जाए, या फिर से जो है ना एक मैराथन जो लाया जाए जिसमें सब चीज़ का जो है शॉर्ट कंबाइंड रिवीजन हो जाए। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, सभी लोग ग्रुप से अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं ग्रुप से जुड़ जाइए, क्योंकि जिन लोगों का सेंटर रहता है तो सेंटर में खोजने में एक दूसरे को हेल्प कीजिएगा। और जो 40 नंबर का सेट यहाँ चलाया जाता है वो 40 नंबर का सेट जो है आप उस ग्रुप के माध्यम से जो वो देख के लगा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अपना तैयारी को यूँ ही बरकरार जो है वो रखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।